इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लीगल स्टेटस ऑफ अनबॉर्न पर्सन कि अनबॉर्न पर्सन का लीगल स्टेटस क्या होता है। अ चाइल्ड इन मदर्स वॉम इज समटाइम्स कंसिडर्ड एज ऑलरेडी बॉर्न। तो इसमें ये बात कर रहे हैं कि जो एक चाइल्ड होता है वो जब मदर्स वॉम मतलब माँ के पेट में होता है तो कभी कभी ऐसा मान लिया जाता है कि वो ऑलरेडी मतलब बॉर्न है। इफ़ ही इज़ बॉर्न अलाइव ही विल हैव लीगल स्टेटस। अगर तो वो ज़िंदा पैदा हुआ तो उसको लीगल स्टेटस मिल जाएगा। जनरली द लॉ टेक द कॉग्निजेंस ऑफ लिविंग ह्यूमन बींग्स। तो अगर जनरली हम बात करते हैं लॉ की तो लॉ जस्ट लिविंग ह्यूमन बींग्स को इम्पोर्टेंस देता है। बट फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन। बट कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं अनबॉर्न पर्सन के फेवर में। अंडर सेक्शन 13 ऑफ TPA ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट द प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन। अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 13 की बात करें तो अनबॉर्न पर्सन के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है। जनरली द प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन द लिविंग पर्सनस। बट अगर जनरली बात करें लॉ की तो जो प्रॉपर्टी है जस्ट लिविंग पर्सनस के बीच ट्रांसफ़र हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सेल सेलर एंड बायर बोथ आर लिविंग। जब सेल के टाइम बात आती है तो सेलर और बायर दोनों लिविंग होने ज़रूरी है, जिंदा होने ज़रूरी हैं। इन केस ऑफ को पार्टनरी प्रॉपर्टी नेमली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अ चाइल्ड इन मदर्स वॉम गेट द राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो अगर हम इसमें बात करें जो को पार्टनरी प्रॉपर्टी होती है जो ऊपर से पूर्वजों से प्रॉपर्टी आई होती है, तो जब भी कोई न्यू चाइल्ड होता है घर पे मदर्स वोम में होता है तो उसका उसी वक्त राइट हो जाता है उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। फॉर एग्जाम्पल सपोज ए इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ए ओनर है प्रॉपर्टी का। द प्रॉपर्टी हैज़ कम टू ए फ्रॉम हिज फादर और फादर्स फादर और फादर्स फादर्स फादर। मतलब 2 पीढ़ियों से 3 पीढ़ियों से प्रॉपर्टी आ रही है। इन दिस प्रॉपर्टी द सन ऑफ ए नेमली एक्स हैज़ द राइट इन द प्रॉपर्टी बाय बर्थ। अगर हम इसमें बात करें तो जो ए का सन है एक्स उसका प्रॉपर्टी में राइट बाय बर्थ है। सपोज ए हैज़ अनदर चाइल्ड इन मदर्स वॉम। तो जो ए है उसका एक और चाइल्ड है मदर्स वॉम मतलब माँ के पेट में। ही हैज़ ऑल्सो द राइट इन दैट प्रॉपर्टी नेमली ही हैज़ ऑल्सो 1/3 शेयर और राइट इन द प्रॉपर्टी। तो मतलब जो माँ के पेट में है अभी थर्ड पर्सन, तो जो जिसका थर्ड राइट होगा 1/3 राइट, तो उसका भी राइट मिलेगा उसको प्रॉपर्टी का। सिमिलरली अंडर फ्रेंच सिविल कोड प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन। अगर हम फ्रेंच सिविल कोड की बात करें तो फ्रेंच के सिविल कोड में भी बताया गया कि प्रॉपर्टी अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफ़र हो सकते हैं उसके फेवर में। सिमिलरली अ चाइल्ड इन मदर्स वॉम इज़ कंसीडर टू बी अ पर्सन अंडर द क्रिमिनल लॉ। अगर हम बात करें एक चाइल्ड को जो माँ के पेट में होता है उसको क्रिमिनल लॉ में भी लीगल पर्सन माना जाता है, एक पर्सन माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अंडर सेक्शन 416 ऑफ CRPC if the pregnant woman is sentenced to death sentence will not be executed till the birth of the child। अगर हम CRPC के सेक्शन 416 की बात करें उसमें अगर प्रेग्नेंट वुमेन को डेथ सेंटेंस हो रही है तो डेथ सेंटेंस तब तक नहीं होगी जब तक वो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे देती। सिमिलरली अंडर सेक्शन 315 ऑफ IPC infliction of prenatal injury on a child which is capable of being born alive and injury is caused to prevent the child from being born alive, it is known as child destruction। it is punishable with the imprisonment up to 10 years or with fine or with both। तो सेक्शन 315 में बताया गया IPC के अगर चाइल्ड के बॉर्न होने से पहले, चाइल्ड के पैदा होने से पहले अगर उसको कोई भी किसी भी तरह की इंजरी दी गई तो जिससे उसको डिस्ट्रक्शन हो सकती है, नुकसान हो सकता है, तो उसे चाइल्ड डिस्ट्रक्शन बोला जाएगा और ये पनिशेबल है। 10 साल के इम्प्रिजनमेंट ज़्यादा से ज़्यादा और फाइन भी लग सकता है और दोनों भी पनिशमेंट मिल सकती है। सिमिलरली अंडर इंग्लिश लॉ ए पोस्ट ह्यूमस चाइल्ड ही इज़ दैट चाइल्ड हु टेक्स बर्थ आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर्स। आफ्टर टेकिंग बर्थ ही कैन फाइल द सूट अगेंस्ट द मर्डरर फॉर कंपनसेशन। इसमें यह बताया गया इंग्लिश लॉ में बता रहे हैं ये कि जो एक चाइल्ड है वो अपने बाप के मरने के बाद पैदा हुआ है, तो जब भी वो पैदा हुआ है तो उसको पता चलेगा कि अगर उसके डैड का मर्डर उस पर्सन ने किया है तो वो उस पर सूट फाइल कर सकता है 18 ईयर्स का होने के बाद कि कंपनसेशन क्लेम करने के लिए। ओके, थैंक यू।